हाय गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाजरे की रोटी की। ठीक है। तो अभी क्योंकि विंटर्स बहुत हैवी चल रहे हैं और जो है हमारे, तो बाजरे की रोटी मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको बता दूंगी कैसे बनती है ना। तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता, उसको आप वार्म वाटर से ना नीड कीजिए, वार्म वाटर से, और थोड़ी देर तक मथिए उसे, तो हो जाएगी। और नहीं तो दूसरी ट्रिक है, आज की डेट में घास फूस और ये विंटर्स में काफ़ी आ रही है, तो वो जो पत्ते होते हैं ना, सोया मेथी बथुआ और पालक, वो सब उसमें आप डाल के भी बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो भी एक तरीका है। नहीं तो प्लेन बनानी है तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच कोई भी दूसरा आटा जिसमें ग्लूटन होता है, एक्चुअली बाजरा इज़ ए ग्लूटन फ्री अनाज ना, तो 2-3 चम्मच गेहूं का आटा मिला दीजिए तो भी उससे रोटी बन जाएगी। नहीं तो आपको वैसे भी प्लेन खानी है तो वार्म वाटर से उसको नीड कीजिए तो भी आपकी बन जाएगी रोटी। ठीक है। तो आप चकले बेलन से देखिएगा। वैसे ऑथेंटिसिटी में आपको अगर बताऊं तो वो चकले पे बनती ही नहीं थी, क्योंकि इट्स ए ग्लूटन फ्री आटा ना, तो चकले पे थोड़ा वो रहता है, तो हाथ से वो होता है, बट वो उसमें ना आपको परफेक्शन चाहिए, मेरे से भी नहीं बनती। हाथ पे ही ऐसे 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 करके उसको पूरा फैला लेते हैं, पतला कर लेते हैं और वो तवे पे डाल दो, तो वो दैट इज़ द ऑथेंटिक प्रोसेस। बट वो नहीं पता, फिर वो चकले पे दूसरा प्रोसेस होता है जो मॉम बनाती मेरे, ऐसे ऐसे करके बेलन से नहीं, वो पानी लिया और उसको ऐसे ऐसे करके फैलाती है चकले के ऊपर बिना बेलन के। तो वो जो हमारे घर में बनती है वैसे, तो वो भी मुझसे नहीं बनती है। तो दूसरा आप उसको वार्म वाटर से नीट कीजिए या फिर कुछ मिक्स कर दीजिए, या फिर उसमें मेरा जो है वो मैं घास फूस या कुछ भी घिस देती हूँ, जैसे मूली है, गाजर है, तो वो बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करती है, तो वो बाइंड हो जाती है, फिर चकली बेलन पे चल जाती है। नहीं तो ऐसे ऐसे करके भी मैं करती हूँ, शॉर्टकट, नथिंग, कुछ नहीं करना आपको ऐसे 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 करिए। ठीक है। और तवे पे डालिए, तवा जो है बिल्कुल फुल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एकदम चिपक जाएगी, फिर वो तवे से ही नहीं उतरेगी। ऐसे ऐसे करके डालिए, शॉर्टकट आपको बता रही हूँ, जनरली मैं ऐसा ही करती हूँ। और उस पर तवे पे डालिए और उसको फिर थोड़ा सा प्रेस कीजिए तो और पतली हो जाएगी, जितना आपसे पतली हो रही है थोड़ा थोड़ा और तवे पे प्रेस कीजिए, लेकिन गैस उस टाइम सिम होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। सिम पे थोड़ा सा फैला लो, फिर उसको पलटे से उतार लो। थोड़ी देर टूट भी जाती है तो ठीक है, नॉट एन इशू। ठीक है। मेन खाने से तो इससे ग्लूटन फ्री है, पहली चीज़ तो ग्लूटन क्या होता है, ठीक है। तो एंड मोटा अनाज बोला जाता है, एंड सर्दी में इसलिए खाते हैं क्योंकि गर्म होता है, आप खुद खाएंगे तो आपको गर्मी फील होगी उससे। तो जैसे अंडा हम खाते हैं उससे गर्मी फील होती है, अंडे का सब्स्टिट्यूट आप इसको बोल सकते हैं, अंडे से आपको गर्मी मिलेगी, इस बाजरे के आटे से आपको गर्मी मिलेगी। दूसरा आपको एक मतलब एक मतलब आपको ताकत आए, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, हैवीनेस फील होती है अंडा खा के ना, मैं हाँ कुछ खाया है, तो वो इसमें आपको फील मिलेगी। तो अंडे का सब्स्टिट्यूट है ये हर तरीके से बाजरा, दैट इज़ द रीज़न इट्स वेरी 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 हेल्दी, क्या बोलते हैं उसे, अनाज। तो आप कोशिश कीजिए कहीं से भी अरेंज कीजिए, मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अवेलेबिलिटी में होता नहीं है, तो थोड़ी गाइस मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप जो दाने मिल रहे हैं बाजरे के दाने, कई जगह वो आटा नहीं मिलता है, बाजरे के दाने लिए वो तो बेस्ट प्योर, वो ले आइए और मिक्सी में अच्छे से पीसिए और छानिए और उससे रोटी बनाइए। ये भी हमने किया हुआ, नहीं तो उसकी खिचड़ी बना के खा लीजिए बाजरे का, अगर दाना मिलता है, दाना मिल जाता है कई जगह, नहीं तो आटा अभी विंटर्स में तो मिल जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ ये मार्च तक इजीली अवेलेबल होता है, बाकी बाद में तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मिलना, इसलिए अभी 2 महीने हैं, फटाफट इसे मंगा के खा लीजिए। इट्स वेरी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ, मतलब पूरा जैसे सर्दियों में अंडे की अभी शॉर्टेज, अंडे 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 खाए जाते हैं। वो अंडे होते क्या हैं, मुर्गे को दवाई दे के जल्दी जल्दी पैदा करवाया जाता है, वो कोई वो नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने बोला इसलिए मुझे खाने पड़ते हैं, मेरे को तो डॉक्टर ने पूरा नॉन वेज बोला है, क्योंकि विटामिन B12 की बहुत कमी है और विटामिन D ये सब अंडे में ही होता है। मैं नहीं खाती हूँ नॉन वेज, तो वो तो बोले कि प्योर नॉन वेज खाओ मैडम, आपके बहुत ज़्यादा बहुत नीचे आ गया है, 0 के आसपास, तो मैं नहीं खाती। तो इसलिए एग तो चलो ठीक है, खाने पड़ते हैं मुझे, बट आई एम नॉट इन फेवर। तो ये एग का सब्स्टिट्यूट है बाजरा,
वो सारी चीज़ें आपको गर्मी देगा, आपको ताकत देगा, विटामिन B12 फलाना ढिमकाना सब कुछ आप खाएंगे, आपको खुद को फील होगा। 3 रोटी से ज़्यादा कोई खा ले तो मैं मान जाऊँ, मैं नहीं खा पाती हूँ फूडी नॉर्मल खाने वाली तो 1 या 2 रोटी ही खा पाएंगे, और जो मेरी तरफ फूडी है तो 3 रोटी से ज़्यादा चौथी रोटी कोई खा लेना बाजरे की तो मैं मान जाऊँ। तो इट्स वेरी हेल्दी। एंड अभी सीज़न जाने वाला है, सिर्फ मार्च तक है, इसलिए जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए, खा लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको, क्योंकि बाद में तो मुश्किल ही है मिलना। और बहुत ताकत है। जिम जाने वाले जिनको प्रोटीन हाई प्रोटीन फूड जो होते हैं वो खाना होता है, जिम जाने वालों को, जिम गोयर्स को, तो उनके लिए तो मतलब बेस्ट है। वेजिटेरियन फूड में आपको ढूंढनी पड़ती ना चीज़ें, तो ये लेस अनएप्रिशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं कुछ, जिनकी इतना लोगों को पता नहीं होता और उसमें बहुत भंगुओं का भंडार होता है, ये वो वाली चीज़ है। तो खाइए। इसके मैंने आपको बता दी, खिचड़ी भी आप इसको भिगो दीजिए चावल के साथ, थोड़ा सा बना लीजिए, दाने मिलते हैं, खिचड़ी भी खा लीजिए। और नहीं तो जैसे रोटी ऐसे ऐसे करके बना लीजिए, सारे झंझट छोड़ो, ऐसे ऐसे करके बनाओ, थोड़ा सा ऐसे तवा रखो और उसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर दो, टूट जाती है, टूटने दो, उसमें क्या है, तवे के ऊपर सेकिए तेल लगा के, घी लगा के। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। इट्स वेरी हेल्दी, वेरी 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 हेल्दी। आप खाएंगे आपको लगेगा कुछ खाया, ताकत मिलेगी आपको। एक बार खाएंगे रात में खाने की ज़रूरत ही नहीं है, दूध पी के सो जाओ। तो इट्स दैट हेल्दी। और इसको खाया जाता है इसके यहाँ की मेल, जैसे सरसों, जैसे मक्के के आटे की रोटी होती है, उसको सरसों का साग का एक ऑथेंटिक मेल है। इसका मेल किसके साथ है? इसका मेल है लहसुन की चटनी के साथ। तो जो लहसुन की चटनी है वो आप बनाइए, अभी वो भी गर्म करती है, आपको सर्दी में गर्मी देगी। तो लहसुन की चटनी और इसका मेल होता है, वो बहुत टेस्टी लगेगा। मेल ये होता है, जैसे सरसों का साग होता है ना, वैसे इसमें लहसुन की चटनी अलग से, सिर्फ जैसे कि लहसुन की चटनी जो जिनको नहीं बना पाते, इसलिए कुछ जूटना बहुत मुश्किल होता है लहसुन का, तो शेजवान चटनी आती है वो उसके साथ खाइए, इसका मेल उसी के साथ में होता है। नहीं तो लहसुन की चटनी बना लीजिए, छिले हुए लहसुन आजकल मिलते हैं ऑनलाइन, तभी असली मज़ा आएगा। बाकी और भी होती है कुछ ऑथेंटिक राजस्थानी सब्जियां होती है, वो सिर्फ राजस्थान में ही मिलती है। हम जैसे लोग भी तड़पते रहते हैं तो वो कहीं नहीं मिलेगी, तो वो मैं ना ही नाम लूँ, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मिलती ही नहीं है, वो सिर्फ वहीं मिलेगी। गट्टे की सब्ज़ी है उसके साथ खाइए। गट्टे की सब्ज़ी तो आप बना सकते हैं, नहीं बनानी आती तो बता दूँगी। चलो, बाजरे की रोटी मैंने बना दी ना, बता दी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी, ठीक है। तो उसे बनाइए, खाइए और सर्दियाँ एंजॉय कीजिए। आपको एक्चुअली गर्मी फील होगी। जिम गोइंग जो लोग हैं उनके लिए तो ये वरदान है वेज खाने में, क्योंकि जो हम नॉनवेज खाते हैं वो उसमें वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, दवाइयों वाला नॉनवेज, दवाइयों वाले अंडे, मुर्गी को दवाइयाँ दी जाती है, फिर मुर्गी खुद दवाइयाँ खाता है, हम वो उसको काट के खाते हैं तो वो भी दवाइयों वाला है। उसमें कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है ओरिजिनल, देसी कुछ नहीं है, ना अंडे में ना कुछ। लेकिन ठीक है, क्या करें, मेरे जैसे जिन लोगों को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं उनको खाना पड़ता है, या जिम जाने वाले लोग, उनको जिम जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बोलते हैं कि आपको ये खाना है, तो उन लोग को खाना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसकी मैंने डिफरेंट रेसिपी बता दी आपको, खिचड़ी और रोटी और भी चीज़ें हैं। आप फ़िलहाल ये खाइए, गर्मी में तो गर्म करता है, नहीं खाते कोई गर्मी में। अप्रैल तक तो फिर भी चला लो, मई जून में तो पॉसिबल है, क्योंकि गर्मी गर्म करेगा। तो अभी तो आप 2 महीने तो यही खाइए, आपकी बड़ी गर्मी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। बाकी रेसिपीज़ बाद में। उसको किसके साथ में खाया जाता है? लहसुन की चटनी के साथ, वो भी लहसुन भी गर्म होता है तो आपकी बॉडी को गर्मी मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप खाइए और हेल्दी वेल्दी बनिए वेज खाने के साथ में। दैट टू स्पेशली ग्लूटन फ्री है, तो आपका बॉडी में फ़ैट फ्री होगा। और कॉन्स्टिपेशन किसी को रहता है, मोटा अनाज कहलाता है ये, तो वो हट जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, आप खाएंगे तो आपको मतलब जैसे फील होता है, जैसा हम अंडा खाते तो आपको गर्मी और हेल्दी वेल्दी टाइप का फील होता है, ताकतवर, और वो वैसा फीलिंग आएगी। अंडे का सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हो वेज में, ठीक है। खाइए, कहीं से भी मंगाइए। मंगाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ से क्या मंगाना है, थोड़ी सी मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और ये बहुत सीक्रेट है, अंडर एप्रिशिएटेड प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ना, वो है ये, जो कोई नहीं बताएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका, इसमें आप किसान की भी हेल्प करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जनरली
बाकी अनाज ही ज़्यादा बिकते हैं, है ना। तो जो किसान होता है वही उगाता है। तो ये इसकी जैसे डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी थोड़ी सी, तो इसकी डिमांड कम है तो सप्लाई भी मतलब उगाता नहीं है किसान इसको। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है हमारे राजस्थान में, कम पानी में, पहले सूखा पड़ता था, अब तो ट्यूबवेल वगैरह हो गई है, कुछ नहीं, तो कम पानी में बहुत तेज़ धूप में, मतलब ये डोंट हैव टू टेक केयर कि धूप पड़ रही है या पानी इसको देना पड़ेगा। कम पानी में बहुत तेज़ धूप में, राजस्थान की धूप जाएंगे तो पता चलेगा, तो उसमें भी आराम से उग जाता है। कोई जलने का, धूप से जल गया है, कम पानी में सड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही कम लागत में उगने वाला अनाज है ये। बट क्योंकि और तो इससे बेनिफिट है किसान को, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है इतनी, इसलिए किसान इसको उगाता नहीं है। लेकिन अगर इसकी डिमांड होगी तो किसान इसको उगाएगा और उसको बेनिफिट होगा। यू विल सपोर्ट आर फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, किसानों को आप इससे इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे हमारा इंडिया ग्रो करेगा। ग्रो 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 ग्रो। जिस देश के किसान उन्नत होते हैं वही देश एक्चुअल में तरक्की करता है। सिर्फ राम मंदिर बनाने से तरक्की नहीं होती है। नो कमेंट्स गाइस, ठीक है। मुझे इसमें कोई कमेंट नहीं कर रही है उसके ऊपर, एक्चुअल तरक्की बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप इससे इनडायरेक्टली फार्मर्स को, हमारे इंडियन किसानों को हेल्प करोगे, क्योंकि इसमें कम लागत में उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें डिमांड आप बढ़ाइए, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और हमारे किसान उन्नत होंगे। और जिस देश का किसान खुश होता है वही देश एक्चुअल में तरक्की करता है, बिना किसी प्रोपागेंडा के, ठीक है। एक्चुअल में वही देश तरक्की करता है। तो हम इनडायरेक्टली अपने देश की तरफ भी, तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसकी डिमांड बढ़ाइए, और कितना बेनिफिशियल है मेरी बात मत मानिएगा, खाएंगे ना आप, आपको खुद को फील होगा, यस, ठीक है। बाय बाय बाय।